हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है एसएमई का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन देखने वाले वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और उनमें ये सीखेंगे कि कैसे अपन बहुत कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी एडवांस तक जाएंगे और हर 2 वीडियो के बाद आपको डीपीपी मिलता है प्रैक्टिस के लिए। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो हर मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होता है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और आपके जितने भी डाउट्स है वो सब कुछ पूछ सकते हो आप। क्लियर है बात? और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। बाकी ज्यादा अच्छा इसमें ये है कि कैसे अपन सबसे कम टाइम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इनइक्वालिटी के या एसएमई का के। चले, तो पहला पार्ट आपने देखा होगा, बहुत मजा आया होगा। उसी का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको कि कैसे जल्दी से जल्दी अपन प्रॉब्लम को टेकल करते हैं। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम, एसएमई का को हल करें। एसएमई का दिख रही है? अच्छा, चारों स्टेप्स याद है क्या बच्चे? पहला क्या? मानक रूप क्या था? एक तरफ वो रेखीय गुणनखंड, दूसरी तरफ 0। दूसरा स्टेप सर, वो संख्या रेखा पे वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को दर्शाते हैं, और सर वो क्रॉस का चिन्ह भी यहीं लगाते हैं। अच्छा, तीसरा सर वो एक उधर वाले का चिन्ह लाते हैं। कौन से का? अरे सर वो दाई और वाले का सबसे, और फिर वो सर चिन्ह बदल भी देते हैं हम। अच्छा, फिर सर उत्तर लिख देते हैं। यही था क्या? 4 स्टेप्स यही हैं क्या बच्चे? बिल्कुल सर। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1, क्या ये इधर गुणनखंड दिख रहे हैं क्या? रेखिक गुणनखंड है और इधर 0। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि ये मानक रूप में है। सीधा सीधा कहां चले जाएं? संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे बोलिए जनाब, ये 0 कहां हो रहा है? x लिखा है, तो x देखो ये भी एक गुणनखंड है। अभी कई बार बच्चे इसमें दिक्कत कर देते हैं। x ये भी एक गुणनखंड है, इसका वैल्यू 0 कब हो रहा है? जब x का मान 0 हो। ये वाला गुणनखंड 0 कहां हो रहा है? x + 2 0 कब होगा? अरे क्रिटिकल पॉइंट कैसे लाते हो कि सर या तो ऊपर वाला 0 या तो नीचे वाला 0। तो ऊपर वाला 0 हो रहा है एक तो 0 पे, और एक हो रहा है -2 पे, और ये नीचे वाला 0 कहां हो रहा है? नीचे वाला 3 पे। और किसी पे क्रॉस का साइन लगाना है क्या? क्रॉस का चिन्ह लगाना है क्या किसी पे? हाँ सर, ये देखो सम बार आया है, इसकी घात देखो सर 2 है, इसकी घात देखो सर 2 है, तो इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। जो सम बार आए या जिस पे घात सम संख्या हो तो उसका अपन क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। क्रॉस चिन्ह लगा दिया तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स दर्शाए और क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तीसरा स्टेप सर, इसका चिन्ह लाना था। इसके चिन्ह के लिए सर आपने 2 तरीके बताए थे हमें। एक तो मान पुट करके, दूसरा अरे सर वो है विषम घात के गुणनखंडों में x के गुणांकों को गुणा करके। तो शॉर्ट ट्रिक भी था और वो भी था। तो देखो इसमें तो इसको तो देखेंगे नहीं, ये तो समघात का है, ये तो समघात का है। तो ऊपर वाले 2 को देखेंगे, उसका गुणांक क्या है? 1, और इसमें भी x का गुणांक क्या है? 1। तो 1 ही आ रहा है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब इस पूरे का चिन्ह इस अंतराल में प्लस आएगा। और दूसरा मान रख के हो, इसका कोई भी मान रख लो। क्या रखे? 3 से बड़ा 5 रख लेगा, तो ये 5 × 7/3 - 5, तो -2 का स्क्वायर। देखो ये भी प्लस का ही नंबर है, तो इसलिए ये चिन्ह आ गया प्लस। ये चिन्ह लाना आता है क्या बच्चे? 2 तरीके। हाँ अरे सर वो याद नहीं है ना, बच्चे याद कर ले, वो बहुत ही काम की चीज है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, यहां से इधर आते हैं सर, चिन्ह बदलते रहते हैं, बस क्रॉस वाले पे चिन्ह नहीं बदलना। तो इस पे तो क्रॉस लगा, तो यहां तो प्लस का प्लस ही हो जाएगा। मतलब यहां चिन्ह नहीं बदलेंगे, फिर चिन्ह बदल दिया, फिर चिन्ह बदल दिया। क्लियर है बच्चे? अब इस एसएमई का को हल करने का क्या मतलब था बच्चे कि x के ऐसे मान बताओ जहां पे इसका मान > 0 मतलब 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव हो और कैसा हो? 0। भाई देखो इसका मान > 0, 0 या 0 से बड़ा, मतलब या तो धनात्मक हो या तो 0 हो। धनात्मक कहां का है? धनात्मक तो ये रहा सर, ये इधर और इधर, यहां धनात्मक है। बस बच्चे
और इधर भी धनात्मक है। देखो भाई धनात्मक कहां है, यहां पे, यहां पर धनात्मक दिख रहा है, केवल धनात्मक की बात की है। अब ये बताओ मुझे ये जीरो कहां का है, इसका मान जीरो कहां हो रहा है सर, एक तो जीरो पे, सर एक तो जीरो पे, तो जीरो पे जीरो हो रहा है तो जीरो पे ले लिया। x का मान जीरो जब रखेंगे सर, देखो यहां जीरो, भाई देखो यहां इन दोनों के बीच में ऋणात्मक है, इन दोनों के बीच में धनात्मक है, इधर धनात्मक है, इधर धनात्मक, तो जीरो कहां हो सकता है, जो ये बचे हुए पॉइंट्स है इन पे। तो पॉइंट्स पे बताओ x का मान जब जीरो तो यहां पे धनात्मक, और x का मान -2 तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो। और जब x का मान जब 3 होगा तब क्या इसका मान जीरो होगा, x का मान जब 3 होगा क्या ये जीरो होगा, सोच समझ के बोलो। अगर x का मान 3 इसमें रखते हैं तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि सर उस टाइम तो नीचे वाला जीरो हो रहा है, जो कोई अपरिभाषित हो जाएगा। 3 पे तो क्या हो जाएगा सर, अपरिभाषित, तो x बराबर 3 को तो लेना ही नहीं है। x का मान 3 पे, इसका मान जीरो नहीं हो रहा है बच्चे, अनंत हो रहा है, अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो। क्लियर है ये बात, आराम से, ठीक है सर। तो बोलो अब ये आंसर आ चुका है, अपना आंसर आ चुका है, यहां पे होलो सर्कल है और यहां पे डार्क सर्कल। आंसर को लिखने का तरीका सर, इधर माइनस अनंत होता है सर, इधर अनंत होता है, तो इस आंसर को लिखने का पहला तरीका देखिए जनाब, क्या लिख दें, x बिलोंग्स टू सर माइनस अनंत से -2 तक यूनियन। सर देखो यहां बड़ा कोष्टक क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहां पे वो था डार्क सर्कल था, फिर 0 से 3 यूनियन 3 से अनंत। पहला तरीका लिखने का ये कि ये अब आपको एक फीलिंग आ रही होगी उनको देख के कि सर देखो यहां से लेके अनंत तक पूरे ही आंसर है, यहां से लेके अनंत तक पूरे ही आंसर है, बस एक 3 को नहीं लेना। तो इसको बच्चे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो अपनी जगह ऐसे का ऐसा है, यूनियन में ऐसे लिख सकता हूं 0 से अनंत, बस एक पॉइंट को नहीं लेना है सर, उसका नाम क्या है 3, तो -3। अब 1-2 पॉइंट को जब माइनस करना होगा तब मझला कोष्टक का यूज करेंगे। ये बात अपन ने की थी क्या, अगर मुझे 1 या 2 पॉइंट ही हटाने हो तो वहां मैं किसका यूज कर लूंगा, मझला कोष्टक का। ये बात समझते हैं क्या, मतलब इसको लिखने का दूसरा तरीका बहुत सुंदरता से देखिए, यहां से लेके अनंत तक बस सर एक आंसर हटाना है, तो वो हटा दिया। तो देखो अगर ऐसा कभी आए कि यहां से लेके यहां तक ले लो, बस एक बीच का मान नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा 0 से अनंत, मतलब मैंने बोला 0 से लेके अनंत तक माइनस ये वाला मान, क्लियर है ये बात, पक्का ध्यान से देख लो। तो ये बहुत ही एक सुंदर तरीका है लिखने का। बाकी अगर नंबर लाइन आप जानते हो तो आप बहुत आराम से लिख पाओगे। अगर अंतराल वाला वीडियो देखा है आपने तो देखो यहां से यहां तक बस एक मान नहीं लेना, क्लियर है, तो उसको हटा दिया। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और तरीका भी हो सकता है, वो बाद में थोड़ा सा आगे अपन बताएंगे, है ना। तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हो इसका, ठीक है बच्चे। तो चलो आगे चलते हैं फिलहाल। ये अब यहां पे मैंने 3-4 ऐसे का लिख दिए, सेम ही है, बस सब चिन्ह लगा दिए इसमें। अगर ऐसा चिन्ह होता तो क्या आंसर, ये होता तो ये होता तो ये होता तो। इस समीकरण को सरल करने पे अपन ये सीखना चाह रहे हैं कि आंसर कैसे लिखना है, क्लियर है क्या बच्चे। तो देखो मानक रूप है क्या कि सर इधर तो गुणनखंड है, इधर 0 है, सीधा सीधा नंबर लाइन पे चले, नंबर लाइन पहले की नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 और 2, किसी भी क्रॉस का चिन्ह लगाना है, नहीं लगाना। सर इधर का साइन, सर देखो इसका भी x गुणांक धनात्मक, इसका भी धनात्मक, तो प्लस आ जाएगा भाई, इसका भी x गुणांक धनात्मक, इसका भी धनात्मक, तो प्लस आ जाएगा। या मान रख के देख लो, हाँ आता नहीं तो पक्का x का मान 3 फुट करके देख लो कि इसका चिन्ह कैसा रहा, फिर माइनस प्लस। अब अपने को ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो ध्यान से सुनना, इसमें समझने वाली बात कि इसका मान ग्रेटर देन 0 क्या होता है बच्चे, ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, जहां पे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहां होता है, इधर और इधर। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत। क्लियर है बात। इसका आंसर लिखते हैं हम दूसरे का। देखो दूसरे का आंसर लिखने जाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये वो साइन तो वही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस। इस बार लेना क्या है, इसका मान कैसा होना चाहिए बच्चे,
देखो लेस देन जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब, अरे समझ में आता है कि ये बच्चे, इसका मान लेस देन जीरो, जीरो का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 2। और फिर इसका आंसर निकालने जाए तो, इसका आंसर निकालने जाए तो सर 1, ये 2, ये प्लस माइनस प्लस, साइन तो सेम ही रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मान लेस देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव या जीरो, तो जीरो से छोटा तो यहां मिल रहा है, जीरो कहां हो रहा है इसका मान, इसका मान, इस पूरे का मान जीरो कहां हो रहा है, जहां ऊपर वाला जीरो, ऊपर वाला जीरो कहां हो रहा है 1 पर, क्या 2 पे जीरो हो गए ना, 2 पे तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये बड़ा कॉस्टक, ये छोटा, ये समझ में आएगा बच्चे। अरे ये अंतराल में सीखा था ना, मैंने यही बोला था यहां से यहां लिखना है। आगे बोलो लास्ट वाले का आंसर, इसमें भी क्या है 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो इस बार क्या चाहिए सर, इसका मान ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा, तो ये आ गया, और जीरो, जीरो कहां हो रहा है 1 पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से। ये बात समझ गए, तो चारों के आंसर लिख दिया गया। तो बच्चे देखो यहां पे ग्रेटर देन आए, लेस देन आए, लेस देन इक्वल टू आए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आए, कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या है कि प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, जैसे ये ग्रेटर देन जीरो आया तो मतलब वो आंसर होगा x के वो वैल्यूज लाओ जहां पे इसका मान धनात्मक रहे, तो इसका मान धनात्मक कहां रहेगा, इसका चिन्ह तो निकालें अपन, तो जहां पे प्लस लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा, इसका मान ऋणात्मक तो जहां ऋणात्मक लिखा है वो आंसर आ जाएगा, इसका मान लेस देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से छोटा तो कहां माइनस वाला, और जहां पे ये जीरो हो रहा हो, और ये प्लस वाला जहां पे जीरो। क्लियर है क्या, तो बहुत मतलब ये कोई सा ही चिन्ह लगाए, उससे डरना नहीं है अपने को। क्लियर है क्या, ये जब इक्वल टू आता है ना तो पहले तो तुम उसका ले आओ, ये लेस देन जीरो को ले, फिर इक्वल टू वाले को देख लो कि ये जीरो कहां कहां हो रहा है, उस पॉइंट को इंक्लूड कर देते। क्लियर है क्या, अरे जब भी बराबर वाला आए ना, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आए, तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, बस वो पॉइंट्स देख लो जहां पे जीरो हो रहा हो, ये या थोड़ा और अच्छा बात बोले तो जहां पे ऊपर वाला जीरो हो रहा हो। क्लियर है क्या बच्चे, आराम से, हाँ ठीक है सर, तो ये आराम से कर सकते हो। अब देखो इस आंसर को लिखने का मैं एक तरीका और भी आपको बता सकता हूं, वो क्या बच्चे, वो ऐसा बोल सकते हैं कि सर आप क्या करो, सबका सब ले लो, पूरा ही ले लो, x बिलोंग्स टू r, बस सर ये जो यहां से यहां तक के मान है ना, इनको माइनस कर दो, ये इतने से मान ही तो नहीं चाहिए अपने को, इतने से मान ही तो नहीं चाहिए, तो माइनस कर दो सर 1 से 2। तो इस आंसर को बच्चे ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या करा, मेरे को क्या आंसर चाहिए था, माइनस अनंत से 1 और 2 से अनंत, तो मैंने क्या कहा कि पूरा ही ले लो, x बिलोंग्स टू r तो जानते हैं ना, r का मतलब पूरा ही आंसर ले लो, उसमें से माइनस कर दो कौन से आंसर, जो 1 से 2 के बीच के, और 1 और 2 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, देखो अपने को सभी वास्तविक मानों में से क्या माइनस करना था, वो मान जो यहां से लेके यहां तक आ गए, मतलब 1 को भी माइनस करना है, 2 को भी माइनस करना है, और उनके दोनों के बीच के मान को। तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर को लिखने का एक थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन, कि टोटल आंसर माइनस वो आंसर जो नहीं चाहिए। क्लियर है बात, कर लेंगे पक्का, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस अब आपको समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए आराम से, कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं, और बिल्कुल आप पहले खुद करिए। ठीक है, तो बच्चे इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर मानक रूप नहीं है, मानक रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे, एक तरफ लेके जाएंगे। तो सर ऐसे ले जाएंगे, x को इधर ले गए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर सर इसको ले गए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बच्चे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब आप समझदार हो कि सर x का वज्र गुणा ही तो नहीं कर सकते, असमीका में x है उसका वज्र गुणा ही तो नहीं कर सकते, यही बात है क्या। अदरवाइज तो तुम पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर लेते बच्चे, अदरवाइज तो तुम पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर लेते, अरे इस x माइनस 2 को गुणा कर दो ना, x माइनस 2 को आपने वज्र गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि यही तो पंगा है कि गुणा आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह नहीं पता था आपने।
तो इसलिए ध्यान रहे, बस एक ही तो चीज है समीका में कि किसी चर से वज्र गुणा मत कर देना, या गुणा मत कर देना, या काट मत देना, या भाग मत दे देना। क्लियर है क्या? बाकी तो सब पता ही अपने को, तो ये बात है, तो ये नहीं कर सकते। तो फिर सर जीरो बनाएंगे इसे, तो फिर अपनी बात हुई थी कल भी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x है, तो क्या करना है, इसको उठा के ही इधर ले आओ पूरे को, इसको इधर तो ला ही सकते हैं ना। कैसे ला सकते हैं सर? x माइनस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सर, आप गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो x लघुत्तम लिया तो यहां क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करें तो क्या आया, नीचे तो x है, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही आएगा ये बच्चे। तो अब ये मानक रूप आ गया, तो यहां तक बच्चों आपको लाना पड़ेगा मानक रूप। इसके बाद तो एक तो संख्या रेखा बनानी है और दूसरा आंसर लिखना है। तो बोलिए संख्या रेखा क्या क्या, कहां कहां जीरो है, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। सर ये -1 पे, ये सर 1 पे, और नीचे वाला कहां पे, 0 पे। सर इसका चिन्ह देखो सर, इसमें भी x का गुणांक धनात्मक धनात्मक धनात्मक, तो प्लस ही आ जाएगा। सर किसी पे क्रॉस चिन्ह लगा नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी समवार नहीं आया, तो प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका मान 0 या 0 से बड़ा, इसका मान अरे दिख रहा नहीं, तो 0 या 0 से बड़ा कहां, जहां पे प्लस का लिखा है, ये तो 0 से बड़ा आ गया। अब ये 0 कहां हो रहा है, ये 0 कहां हो रहा है सर, एक तो -1 पे हो रहा है, तो उस -1 को ले लेंगे। बस ये 0 कहां हो रहा है वो चेक कर लेते हैं, ये और कहां हो रहा है, 1 पे हो रहा है। 0 पे 0 हो रहा है क्या, ये क्या 0 पे इसका मान 0 है? नहीं सर। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे बताओ? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 से 0 यूनियन x है ना। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? बहुत सिंपल चीज है बच्चे, अगर समझ गए ना काम, कहानी खत्म हो जाएगी, और अदरवाइज तो ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, आराम से, पक्का? चलो तो फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अब आपको पूरा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें बात बहुत छोटी छोटी है, पर अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे देखते ही रहते हैं। अब क्यों देखते रहते हैं, उसका लॉजिक है कि आपने अभी तक सोचना नहीं सीखा। तो थोड़ा सा अगर आपको आता है तो बिल्कुल इसको करिएगा, बिल्कुल करिएगा। तो बात क्या है, अब स्टेप्स तो क्लियर है अपने को कि रेखिक गुणनखंड होने चाहिए, दूसरी तरफ 0, तो इस तरफ 0 तो है, क्या इधर रेखिक गुणनखंड है? नहीं। तो बच्चे रेखिक गुणनखंड करने क्या आप कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे? तो इसमें पहले खुद से कर लो पूरा। इसको ध्यान से देखो बच्चे, अपने देखो ये तो गुणनखंड हो ही रखा है, इसके गुणनखंड नहीं, क्या अपन इसके गुणनखंड कर सकते हैं कि सर यहां 2 आ गया, अगर यहां 4 होता तो हम कर देते। क्यों? क्योंकि सर हम उसको 2 का स्क्वायर लिख देते। तो क्या अभी नहीं कर सकते? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो गुणनखंड हो जाएंगे। तो सर कैसे करें बी स्क्वायर? यहां तो 2 है, 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है सर, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना तो हमें आता है, इसको √2 का स्क्वायर लिख देंगे हम। √2 का स्क्वायर ये होता है क्या बच्चे? √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए a प्लस बी, a माइनस बी। बच्चे ये तो सबको आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर क्या बात कर रहे हो सर, हम IIT की तैयारी करने आए। तो बिल्कुल ठीक है बच्चे, समझ गए क्या? तो इसके गुणनखंड ऐसे होंगे, इसको आगे से देखना नहीं है, करना है। सर अभी भी कर दिया था, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी समझ गए क्या? तो मतलब अपने को गुणनखंड करने, अगर यहाँ 2 लिखा हो तो कैसे लिख देंगे, √2 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसलिए देखो इसके गुणनखंड हो गए क्या बच्चे, x प्लस √2 और x माइनस √2, और एक आ गया x, ये तो 2 प्लस x लेस देन इक्वल टू 0। तो बस संख्या रेखा पे आ जाओ सीधा। ये कहां 0 हो रहा है, माइनस √2 पे। ये कहां 0 हो रहा है, ये कहां 0 हो रहा है, √2 पे। और नीचे वाला 0 कहां हो रहा है, -2। अब -2 कहां आएगा, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, तो -2 बच्चे इधर आएगा। ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटा इधर, फिर इधर, फिर इधर। क्लियर है?
ये 0 हो रहा है, माइनस रूट 2 पे, ये रूट 2 पे, और किसी पे भी क्रॉस का चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर कोई समवार आया नहीं है यहां पे। तो अब यहां का चिन्ह लाना होता है, क्या से आएगा बच्चे? इसका भी x गुणांक धनात्मक, इसका भी धनात्मक, इसका भी धनात्मक, तीनों को गुणा करेंगे तो भी धनात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। क्या है, क्या है लिखना, क्या है बच्चे अपने को, कि इसका मान 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। और ये बता दो 0 कहां कहां हो रहा है, ये 0 कहां कहां हो रहा है, या तो माइनस रूट 2 पे, ये रूट 2 पे। तो इसको और इसको शामिल कर लेंगे। ये बात भी क्लियर हो गई है, ये बात भी क्लियर हो गई है। इसको यहाँ पे 0 नहीं सर, -2 पे तो ये अनंत हो जाएगा या परिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं है। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चे, क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -2 से माइनस अनंत। ना सर क्या बात कर रहे हो, पहले छोटा आता है, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। तो बड़ा, अब यहां पे देखो, यहां पे तो ओपन ब्रैकेट था, ये वाला था, तो यहां पे ओपन ब्रैकेट, यहां पे बड़ा कोष्ठक आएगा क्या? क्यों? क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन है। ये बात अंतराल से अपन सीख चुके हैं, यहां से यहां आना। बिल्कुल ठीक है सर, तो आराम से हो जाएगा। बस यहां पे एक छोटा सा गुणनखंड सिखाने की आपको कोशिश की है, बाकी बहुत लोगों को पहले से ही आता था, कर सकते हैं बात। चलो तो नेक्स्ट बोलो, क्या है? असमीका को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या। इसका आंसर आप लोगों को निकालना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है। निकालोगे? पक्का करो कोशिश, अच्छे से इसका आंसर लाओ, और आ जाए तो बिल्कुल कमेंट में लिख देना यस सर वी गॉट इट। हाँ, जितने लोगों का पहली बार में इसका आंसर आ जाए तो बिल्कुल लिख देना कि हाँ सर आ गया। तो बताओ क्या रेखीय गुणनखंड है? रेखीय गुणनखंड है, तो यहां पे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, बाकी बच्चे समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ये रेखीय गुणनखंड है, बिल्कुल है सर। एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब वो तो एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। अब बात करते हैं संख्या रेखा भी, संख्या रेखा पे आ जाओ। ये कहां 0? 0 पे। ये कहां 0? 30 पे। ये कहां 0? 115 पे। फिर बताओ यहां का साइन, किसी पे वो लगाना है क्या? क्रॉस चिन्ह लगाना है क्या बच्चे? देखो स्टेप पूरा करना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। किसी पे क्रॉस चिन्ह लगेगा, कोई ऐसा है जो समवार है? बिल्कुल आया सर, ये एक्स स्क्वायर, तो इस पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया, बाकी तो कोई नहीं आया। अब यहां का साइन लाना होता है, साइन लाना होता है तो सम संख्या वाले ब्रैकेट को छोड़ दो, बाकी में एक्स का होना, इसमें 1 और इसमें -1, 1 और -1, तो ये माइनस आ जाएगा क्या? अरे कोई भी मान रख लो, x का मान 115 से बड़ा कोई भी मान रख लो, वहां से भी आ जाएगा। कितना रख लें? 120 रख लो, ये प्लस और ये माइनस, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस समझ में आता है क्या? क्यों हो गया ये माइनस? ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि सर यहाँ क्रॉस चिन्ह है, इसलिए बदलेगा नहीं। अब अपने को क्या चाहिए? इसका मान 0 या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहां से कहां है? यहां से लेके यहां तक। 0 कहां कहां है? इसका मान 0 कहां कहां है? एक तो सर 0 पे, तो बच्चे एक आंसर यहां पे भी आएगा 0 पे, इसको भी एक आंसर काउंट करना पड़ेगा। और फिर कहां है? 30 पे, 30 पे, तो ये इसका आंसर आएगा बच्चे। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 30 से, x बिलोंग्स टू 30 से 115 यूनियन। एक ही पॉइंट को लिखना हो तो मजला कोष्टक, ये बात समझ में आई क्या? अगर एक ही बिंदु को लिखना हो तो मजला कोष्टक, समझ गए? तो ये आ गया। अब इसमें अपने को ये काम बचा है कि असमीका को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या। तो इस असमीका का आंसर ही आ चुका। अब इसको संतुष्ट करने वाले पूर्णांक मानों की संख्या चाहिए, तो पूर्णांक मान कैसे देना? एक तो सर ये आ गया, एक तो ये आ गया, और इसमें कितने पूर्णांक मान आए गिन लो? 30, 31, 32, 33। या फिर मेरे को कोई लॉजिक बता दो, इसमें तुम कितना जल्दी मुझे पूर्णांक मानों की संख्या बता सकते हो? इसमें कितने पूर्णांक है सबसे जल्दी? इसमें कितने पूर्णांक है? कितने पूर्णांक है सबसे जल्दी? कौन आंसर बताता है? क्यों? और इसमें खास बात क्या बच्चे, बहुत से बच्चे तो अच्छे होते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता, वो अभी तक 3 बार आंसर लिख चुके होंगे, पर कुछ बच्चों को या तो एग्जाम के कारण
या तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस कम होता है तो उनका आंसर इसका गलत आ जाता है, और वो गलत ज्यादा नहीं होता, एक दो से, मतलब या तो एक कम या तो एक ज्यादा, और या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इसलिए इसका मैं एक बहुत सॉलिड वे बताने वाला हूं, और वो देखो ध्यान से। इसका आंसर मैं इतना जल्दी लिख सकता हूं, 115 माइनस 30, 115 माइनस 30 85। इसमें कितने पूर्णांक होंगे? 85। क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दो, वो पूर्णांकों की संख्या आ जाएगी। 115 माइनस 30, 115 माइनस 30 तो 85 हो गया, और एक ये, तो कुल पूर्णांक कितने हो गए इसमें? 85 प्लस 1 दैट इज 86। इसमें पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 86। तो ये चीज, अब देखो क्या होता है ना, कई बार अपन चीजें एक बार देख लेते हैं, हो गया। अगर मैं इसी को थोड़ा बड़ा कर दूं तो जो काउंट कर रहे हैं हो सकता है वो नहीं कर पाए। तो इसलिए बच्चे कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखो, ऐसे और ऐसे इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, आजकल तो जेईई मेंस भी न्यूमेरिकल हो गया, इंटीजर वाले आने लगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को वो ऐसे इंटीजर बना देते हैं। तो इसलिए समझो बात को, यहां पे आपने काउंट किया हो, कैसे भी किया हो, देखो 115 को नहीं लेना है यहां पे, और उसके बाद भी ये कितने आ रहे हैं? 85 आ रहे हैं। और मैंने कैसे निकाला था? इसमें से इसको माइनस करके निकाला था। आप काउंट कर लेना, 30, 31 और लास्ट का कितना होगा? 114। तो 30 से लेके 114 तक के नंबर निकाले ना, वो 85 आएगा आपके पास। क्लियर है? हाँ, पहली बार कर रहे हो तो काउंट कर लो, या एपी का फॉर्मूला लगा दो बच्चे। अरे सर ये तो समझ में नहीं आया, 85। तो एपी का सूत्र लगा लो आप। पहला पूर्णांक आ रहा है 30, फिर 30, फिर 114, लास्ट पूर्णांक 114। अगर एपी है, एपी का सूत्र लगाओगे तो टीएन बराबर 114, तो ए कितना आता है? 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1 इक्वल टू 114। तो एन वहां पर मिल जाएगा क्या? यहां से देखो कितना हो जाएगा, एन बराबर 115 माइनस 30। देखो ये 29 हो गया ना यहाँ पे, 30 माइनस 1 तो 29, तो 114 माइनस 29 कर दो तो ये 85 आपके पास मिल जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे? तो एपी का सूत्र लगा के तो आप निकाल ही सकते हो, पर इतना टाइम नहीं होता बच्चे एग्जाम में। तो इसलिए मैं एक बहुत ही धांसू कंसेप्ट इसका बता देता हूं आपको, कि एकदम देखते ही ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे यहां के बाद, और ऐसा बहुत से क्वेश्चंस में होगा। तो देखिए वो कंसेप्ट समझते हैं अपन। यदि क्या बोला है? यदि नोट है, और बहुत ही अच्छा वाला नोट है, कितने वाला? 2000 वाला ना, ये चलता है अभी तो 2000 वाला नोट। यदि ये तथा बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है? पूर्णांक है, तथा है और ए इसमें छोटा है, तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए, मतलब एक को शामिल करना है, एक को नहीं शामिल करना। देखो इसमें भी एक को शामिल कर रहे हैं, बी को नहीं, इसमें एक को शामिल नहीं कर रहे, बी को, में पूर्णांकों की संख्या। अगर आपके पास ए और बी पूर्णांक हो, और ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखने का मतलब एक को शामिल करना, बी को नहीं करना, मतलब ए से लेकर बी तक कितने पूर्णांक आएंगे, या ए से लेकर बी तक, मतलब इसमें बी को शामिल कर रहे हैं, इसमें मतलब इनमें से एक को शामिल करना और एक को नहीं करना। तो इस अंतराल में कितने पूर्णांक आए पूरे, ए और बी पूर्णांक है, ध्यान रखना। तो इस अंतराल में कितने कुल पूर्णांक आएंगे, तो वो पूर्णांक आएंगे बच्चे बी माइनस ए। बहुत अच्छे से याद कर लो ये रिजल्ट। अगर एक को शामिल करना है, एक को शामिल करना, एक को नहीं करना, मतलब एक को शामिल करना, एक को नहीं, एक को शामिल करना। अगर एक को शामिल करना है, अगर आपको एक को शामिल करना है, तो सीधा सीधा आंसर क्या लिखेगा कि दिस में से इसको माइनस कर दो, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ये आपके पूर्णांकों की संख्या आ जाएगी। इसका प्रूफ कहां से आया सर? वो आप कर लेना, एपी का सूत्र है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा एम ये है कि आप कम से कम टाइम में आंसर बता पाओ। इसलिए बच्चे यहाँ पे अगर एक को शामिल करना हो और एक को नहीं करना हो, तो क्या आंसर आएगा? बी माइनस। इतने पूर्णांक होंगे इन अंतरालों में। अब कोई पूछे सर इस वाले अंतराल में कितने होंगे? फिर इस वाले अंतराल में क्या है बच्चे? दोनों को ही शामिल करना है क्या? तो दोनों को ही शामिल करना है, तो अपने को ये तो पता है, अगर मेरे को एक को शामिल करना है तो आंसर क्या आएगा? बी माइनस ए। और अब एक को और शामिल करना है, एक पूर्णांक और बढ़ गया तो +1 कर दो। देखो ये लिखा गया। तो पहले तो आप लिख लो बी माइनस ए, कि बी माइनस ए क्या देगा? इनमें से एक को शामिल करेगा और एक को नहीं करेगा। फिर अपने को यहां तो दोनों को ही शामिल करना हो गया, तो एक प्लस और कर देना। अगर इसमें चाहिए था
इसमें तो किसी को भी शामिल नहीं करना, तो देखो b माइनस ए मेरे को क्या दे देगा, एक को शामिल कर लेगा और एक को नहीं करेगा, मेरे को तो दोनों को ही नहीं करना, तो एक माइनस एक और कर देना। क्यों? क्योंकि भाई एक शामिल था इसमें तो, और अपने को तो किसी को नहीं करना, तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए याद क्लियर है क्या? तो बच्चे याद एक चीज रखनी है, अगर कोई अंतराल है जिसमें मुझे एक पूर्णांक को शामिल करना है, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को, और एक को नहीं करना, तो पूर्णांकों की संख्या उस अंतराल में क्या आती है बच्चे, b माइनस ए। याद रखने की बात यह है, ये तो विजुअलाइजेशन है, इस अंतराल दिया होता तो मतलब दोनों ही पूर्णांकों को शामिल करना है, तो ये एक वाला ये एक को शामिल करके दे दिया, प्लस एक कर दिया क्योंकि एक पूर्णांक और आ गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों को हटा दिया, मतलब ये तो एक को शामिल कर रहा था पर माइनस एक कर देना क्योंकि दोनों को हटा दिया। तो ये दोनों तो बहुत आप आराम से लिख पाओगे, बस याद ये रखना है, अगर एक पूर्णांक को शामिल करना है एक को नहीं करना, तो आंसर b माइनस ए, b माइनस ए। क्लियर है? और इनके तो आराम से आ जाएंगे फिर, मतलब इसमें +1 कर देना, इसमें -1 कर देना, वो समझते हैं बच्चे। आगे देखो, तो छोटा सा एक प्रैक्टिस भी ले लेते हैं। बताओ मुझे सबसे पहले इसका बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां तो ये कौन सा है, बड़ा कोष्टक, यहां छोटा कोष्टक है ना, ये समझते नहीं, ये बताया था मैंने, 73 से 298 ऐसे लिखा ना, तो इसमें पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि सर एक को शामिल करना है एक को नहीं, तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना है फोर्थ का, आंसर ऑफ फोर्थ कितना है 298 माइनस 73, तो ये बताओ 5 और 2 और 2 225 है क्या। इसकी बात करें तो सेकंड की बात करें तो सर दोनों को ही शामिल नहीं करना, तो आंसर कैसे लिखोगे सेकंड का आंसर क्या लिखोगे तुम कि 80 माइनस 20 करते तो एक शामिल हो जाता, और दोनों को ही नहीं करना इसलिए माइनस एक और कर देंगे, तो ये 60, तो 59 आ गया, इसका 59, इसका अब ये तो 10.5 है भैया, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे लिख लो। अगर पूर्णांक की चाहिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर -10 से 66 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि -10.5 तो पूर्णांक नहीं है, उससे उधर चलेंगे बड़ा, अरे भाई -10.5 कहां था, -10 यहां आएगा ना बच्चे, तो -10 यहां आएगा और -11 तो यहां आएगा, तो अपने को इससे लेके यहां तक पूर्णांकों की संख्या निकालनी थी। तो मैंने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो, -10.5 है, मैंने बोला तुम यहां से आ जाओ, एक ही बात हो जाएगा। क्यों यहां से एक ही बात, क्योंकि इधर तो कोई पूर्णांक आएगा ही नहीं ना, तो ऐसा कोई लिख के दे बीच बीच में कुछ पूछ ले, तो आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर ले कि इसमें पूर्णांकों की संख्या बराबर इसमें पूर्णांकों की संख्या, इसमें पूर्णांकों की संख्या बराबर इसमें पूर्णांकों की संख्या, और ये दोनों को ही शामिल करना है क्या, तो कितना आंसर आएगा बच्चे 66 माइनस ऑफ -10, इसमें ये आंसर आया, एक को शामिल करा एक को नहीं, दोनों को ही करना है तो +1 और कर देना, तो ये कितना आ गया 76 और एक स्वतंत्र आ गया। तो इस वाले में कितने पूर्णांक है, स्वतंत्र वैल्यूज है, वो आप काउंट भी कर सकते हो। देखो 1 से लेके 66 तक, 1 से लेके 66 तक, तो 66 तो वो हो गए, -10 से -1, -10 से -1 10 हो गए, तो 76 और एक 0 स्वतंत्र आ गया, तो काउंट भी आप कर सकते हो ऐसे। देख लो भाई 1 से 66 तो 66 हो गए, 0 67 हो गए, और -1 से -10 10 वो और जोड़ दो तो स्वतंत्र। इसमें 87 से इसके बीच में, अब इसके तथा इसके बीच में बोला है, तो बीच में बोला है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या इसको शामिल करना ना, बीच का मतलब है कि 87,2, भाई शामिल करना होता तो बोलता बीच का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को ही शामिल नहीं करना, तो आंसर क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो और किसी को भी शामिल नहीं करना तो -1 और लगा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये जो भी कर लेना। तो इसका आंसर अगर अपन निकाल लें तो 14 में से 7 गए, और 22 में से 8 गया तो 14 और -1, तो 146 आ रहा है बच्चे, 146 आ रहा है, देखो तो 146, तो क्लियर है, आंसर कर सकते हैं आराम से। तो देख लेना, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे अपन।
तो बच्चे कहने का मतलब ये है, अगर इन कोई भी ब्रैकेट्स में आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए, पूर्णांकों की संख्या चाहिए, तो सीधा सीधा कर देंगे। इसलिए अब ये जो कंसेप्ट था लास्ट वाला कंसेप्ट था बच्चे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि एक को शामिल करना हो तो क्या आता है, सीधा सीधा b माइनस से आता है। क्लियर है बात? तो ये याद रखो और ये विजुअलाइजेशन रखो, क्योंकि सब चीजें याद करोगे तो सब भूल जाओगे। तो इसलिए याद केवल ये रखना है b माइनस से, और ये क्या देता है, एक को शामिल करता है, एक को नहीं करता। क्लियर है? तो अब अपन एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जहां पे आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलना शुरू हो जाएंगी। तो करो, पहले खुद से करो, पूरा आपको टाइम दिया है, खुद से करो। यहाँ पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है, तो खुद से करो फिर देखना। तो अपन वही है, मानक रूप में जाते हैं। तो सर रेखीय गुणनखंड, सर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसके कर दो x स्क्वायर माइनस 1, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 1 के, तो x प्लस 1 x माइनस 1, और इसके ऊपर घात है सर 20, तो 20 घात है, ऐसे 20 घात आ गई, तो अब इस पे भी 20 घात हो जाएगा, x प्लस 1 की घात 20 और x माइनस 1 की घात भी 20, तो दोनों पे 20 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बच्चे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 1 की घात 20, x माइनस 1 की घात 20, 2 माइनस x और 1 माइनस x की घात 2021 और 3 माइनस x की घात। ये आपके पास आंसर है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है क्या? तो रेखिक गुणनखंड हो गए बच्चे। इसके अलावा मैंने एक भी बात बोली कि रेखिक गुणनखंड होने चाहिए और इधर 0, रेखिक गुणनखंड है और 0। सर इनपे घातें बड़ी बड़ी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ बोला नहीं बोला, तो सीधा दूसरे स्टेप पे आओ। ये कहां 0 हो रहा है, ये कहां 0 हो रहा है, ये कहां 0 हो रहा है, -1 पे, ये कहां 0 हो रहा है, -1 पे, ये कहां 0 हो रहा है, 1 पर, ये कहां 0 हो रहा है, 2 पर, ये कहां 0 हो रहा है, ये कहां 0 हो रहा है, 1 पर, ये कहां 0 हो रहा है, 3 पे। भाई एक यहां वापस लिख लेना, देखो यहाँ ये भी 1 पे 0 हो रहा है, ये भी 1 पे 0 हो रहा है, ये भी 1 पे 0 हो रहा है, ये भी 1 पे 0 हो रहा है। क्लियर है यहां तक की कहानी क्लियर? ठीक है सर। अब अपन आते हैं अपन सीधे सीधे साइन पे। अब वो क्रॉस चिन्ह कहां पे पुट करना है, देखो संख्या रेखा पे दर्शा दिए, अब कौन से पे क्रॉस चिन्ह लगाना है वो बात आती है। तो देखो -1 यहां से आया, इसकी पावर 20 है, मतलब ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया, 20 बार आया। तो 20 बार आया है, और 20 कैसा होता है, 20 बार आया है, 20 बार आया, 20 होता है सम, तो इस पे क्रॉस चिन्ह, मतलब इस पे क्रॉस चिन्ह लग गया। क्यों? क्योंकि ये 20 बार आया था। अब बात आते हैं इसकी, सर इसको देखेंगे, इसको सर एक यहां से भी आया और एक यहां से भी आया, इसको देखेंगे इसको कि सर यहां 20 बार आया, यहां तो 2021 बार आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तो कुल कितनी बार आया है बता दो मेरे को। सर 2021 तो यहां आया और 20 यहां, तो कुल कितनी बार आया है, 2041, 2021 प्लस 20 कितनी बार आया है, 2041 बार, और 2041 बार आया है, तो ये क्या सी संख्या है, 2000। देखो 20 बार यहां आ गया एक, और 2021 बार यहां आ गया, 20 बार यहां, 2021 बार यार, तो कुल कितनी बार आया, 2041 बार। तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं कि ना, 2041 है विषम संख्या, तो इसलिए क्रॉस का चिन्ह नहीं लगेगा, ये विषम है इसलिए क्रॉस का चिन्ह नहीं लगेगा। सर ये देखो 1-2 बार आया, ऐसे मत बोल देना बच्चे, 20 बार यहां आया है, 2021 बार यहां आया है, तो ये सबसे खतरनाक कंसेप्ट है इसका। अगर तुम काटा पीटी की चक्कर में चले गए ना, तो 3-4 मेजर मिस्टेक यहां पे हो सकती है। अगर आप काट कूट के सोल्व कर रहे हो ना, तो इसको गलत कर लोगे। अगर अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया तो पक्का गलत करवा लूंगा मैं आपसे काटने वाले। और ये मैंने किसी भी क्वेश्चन में काटना नहीं सिखाया आपको। क्यों नहीं सिखाया, उसका प्रॉपर लॉजिक है बच्चे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बार बच्चे दिक्कत करते हैं, सबसे ज्यादा बार दिक्कत करते हैं काटने वाले। इसलिए बच्चे ऐसा सिखाया कि गलती हो ही ना आपसे, तो इसलिए मैं काटने का नाम ही नहीं लिया मैंने। नहीं तुम इसमें से माइनस बाहर निकालते, पता नहीं क्या क्या करते, पर कुछ नहीं करना अपने को। तो आंसर से मतलब है जल्दी से जल्दी और सही आंसर, तो बिल्कुल आएगा। ये एक कितनी बार है, यहां 20 बार, यहां 2021 बार, तो कुल कितने 2041, तो इस पे कोई क्रॉस नहीं आएगा। 2 एक ही बार है, ये तो 3 एक ही बार है।
तो ये बात समझ में आ गई, क्रॉस चिन्ह लगाने वाली बात समझ में आ गई क्या। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट है कि एक कितनी बार आया है, यहां पे भी आया, यहां 20 बार, यहां 2021, तो टोटल 2041 बार। सर इनको काट के ना फिर जब मल्टीप्लाई में आएगा तब और कुछ करोगे तुम, तो सीधा सीधा काउंट कर लो कितनी बार आया, 20 और 2021, 2041 बार, विषम है, कोई चिन्ह नहीं लगेगा। अब क्या होता है, यहां का चिन्ह लाना होता है। तो यहां चिन्ह वाले में मेरी बात बताई हुई आपको कि जिस जिस पे घात समाई है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, जब यहां का चिन्ह लाना होता है समघात वाले ब्रैकेट्स को नेग्लेक्ट करो। अब विषम घात वाले ये है, तो इसमें x की गुणांकों को गुणा कर लो, x का गुणांक -1, इसमें देखेंगे x का गुणांक -1, इसमें x का गुणांक देखेंगे कि नहीं, बिल्कुल देखेंगे। यहां पे इसकी घात कितनी है ब्रैकेट की, 2021, इसलिए -1। इसमें x का गुणांक देखेंगे बिल्कुल -1, तो कितना हो गया बच्चे, माइनस का है, तो गुणांक को गुणा करना पे माइनस आ रहा है। इनको नहीं देखेंगे, ये बात क्लियर है सर, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ तुम ये बताओ कि क्या करना है, बदलना है चिन्ह, मान रख के भी ला सकते हो, बड़े बड़े मान आप रख लेंगे, 3 से बड़ा कोई मान रख लेना, आ जाएगा। फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। यहां पे क्रॉस का चिन्ह था इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, जहां पे क्रॉस होता है वहां चिन्ह नहीं बदलता। क्लियर है ये बात, क्लियर है सर, पक्का क्लियर है। आंसर क्या, इसको हल करने का क्या मतलब है बच्चे, x के ऐसे मान बता दो सर जहां पे ये 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव और 0 हो जाए, या तो ऋणात्मक हो या तो 0। ऋणात्मक कहां है बच्चे, यहां बस दो ही जगह, तो या तो इधर का ले लो सर या तो ये ले लो, तो ऋणात्मक तो ये यही है, ऋणात्मक तो ये 2 जगह है। अब मुझे ये बताओ ये 0 कहां का है, 0 कहां का है, -1 पे, और -1 तो यहां है, -1 पे 0 है। सर 1 को लेंगे कि नहीं लेंगे, सर बात ये बताओ अब तो आप, 1 पे ये 0 हो रहा है क्या, तो अगर आप x का मान 1 रखोगे तो ये 0 पर नीचे भी 0, बटे 1 पे तो बच्चे 0/0 हो गया, 0/0 ये अपरिभाषित है। तो एक बात याद रख लेना, जहां पे नीचे वाला 0 हो रहा हो उसको नहीं लेना है, x का मान 1 रखो, ये भी 0, ये भी 0, 0/0 जो कि अपरिभाषित है। और सर वो लिमिट वाला 0/0 वो अलग है बच्चे, वहां तक पहुंचोगे तब तो बहुत कुछ सीख जाएंगे अपन। अभी बच्चे हैं तो नीचे 0 दिख रहा है क्या, तो उसको नहीं लेना। ये दूसरी इस क्वेश्चन की खास बात क्या, कि जब x का मान 1 रखोगे तो ऊपर वाला तो 0 हो रहा है, पर सेम टाइम पे नीचे वाला भी 0 हो रहा है, इसलिए इस 1 को नहीं लेना, इस 1 को नहीं लेना। ये बात समझ में आती है क्या, पक्का। क्या हुआ, क्यों नहीं लिया 1 को, सर 1 रखने में ऊपर वाला 0 हो रहा है पर उसी टाइम नीचे वाला भी 0 हो गया, इसलिए वो अपरिभाषित हो गया, तो इसलिए सर 1 को नहीं लेना। ये बात क्लियर है क्या। जब x का मान अपन ने 1 पुट किया, जब x का मान 1 पुट किया कहां पे, इसमें, तब गड़बड़ हो गया। और ये गड़बड़ पूरी मैथ्स की है। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अपने आंसर पर। कोई भी ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे जिसपे नीचे वाला 0 हो जाए। क्लियर है बात, तो ये 1 नहीं लेंगे। अब और कहां 0 हो रहा है, 2 पे, तो 2 पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। 3 पे तो नहीं, नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो ये आंसर है, इस आंसर को अच्छे से लिख दो। तो यहां से यहां तक आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से अनंत। और एक आंसर और आया है छुट्टू सा, देखो ये यूनियन -1। अगर 1 या 2 आंसर लिखने होते हैं तो ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ये भी बात समझ में आई क्या। तो देखो बच्चे, एक आंसर ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और तीनों को मिला के देखो कितनी खूबसूरती से लिखा गया। ये लिखा यूनियन, क्योंकि ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर, यूनियन, और तीसरा आंसर ये रहा। तो इस क्वेश्चन में काफी अच्छे से 3 कंसेप्ट कवर हो गए। पहला क्या था कि अगर कहीं 2 जगह आ जाए तो 2 जगह लिख लेना, ऐसी गलती मत कर देना एक ही बार। भाई यहां से भी 1 आया, यहां से भी, तो इसको मैंने 2 बार लिखा, फिर मैंने काउंट किया कि यहां कितनी 20 बार, यहां 2021 बार, तो ये लिख दिया, इसलिए यहां क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाया। ऐसे नहीं बोलना है कि सर इस पे समय, इस पे समय, मैं क्या करूं सर, कितनी बार आया है, इसलिए वो लैंग्वेज वहां ऐसी लिखी थी।
कितनी बार आया है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है, और इधर भी आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्यों नहीं लिया और ये आंसर कैसे लिखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का टफ, मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है। अगर मेंस में आता है तो ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। क्लियर है ये बात? और मेंस आते ना, जेई मेंस, उसका टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे हो सकता है आपको 2-4 डाउट भी रह जाए, तो लाइव क्लास में भी आके पूछ सकते हो, आपको ये अगर बहुत पर्टिकुलर रहा हो तो वो कह सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान से सुनना, काटना वाटने के चक्कर में पड़ गए तो गलती कर लोगे। अब ये क्वेश्चन है, गलती होने की अपरंपार ऑप्शन है यहाँ पे, तो बिल्कुल रेखीय गुणनखंड। सर इसका क्या करें? तो इसको बच्चे अपन एक गुणनखंड की तरह मानेंगे, इसको एक गुणनखंड, मतलब ये इसकी गुणा में, मतलब ये एक गुणनखंड है। इसके लघुत्तम लेने पड़ेंगे, इसके लघुत्तम लेने पड़ेंगे, तो x तो ऊपर चला जाएगा लघुत्तम लेने के बाद। यहाँ पे लघुत्तम लोगे ना तुम x, भाई इसको नीचे वाले को क्या x माइनस 1/x, तो लघुत्तम x लोगे तो वो तो x² माइनस 1/x, और वो x ऊपर चला जाएगा, वो x ऊपर आ गया, और इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे क्या, x + 1 x - 1, तो ये x + 1 x - 1। तो अब देखो रेखिक गुणनखंड हो गए क्या? फिर हाँ, ऐसे आएंगे ना, ऐसी चीजें आएंगी तो बच्चे उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक गुणनखंड मान लेना, मतलब एक गुणनखंड की तरह ट्रीट करना है। ऐसा कुछ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा log भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, e⁻x भी। तो इसको ट्रीट एज ए फैक्टर, मतलब एक गुणनखंड की तरह माने, एक गुणनखंड माने। तो ऐसा कुछ भी आया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, मैंने ये सिंपल सा दिया है, sin x, 2⁻x, 3⁻x, log x, tan x, कुछ भी आ सकता है समीका में, और सबकी ये समीकाएं होती है। इसलिए मैंने एक समझाने की कोशिश की, जो अपन ने तरीका पढ़ा है वो सब में लगेगा। तो अब बताओ, सीधा सीधा संख्या रेखा पे चलते हैं। ये 0 कहां हो रहा है, 0 पे, ये 0 कहां हो रहा है, ये 0 कहां हो रहा है। तो अब बच्चे, कुछ बच्चों को यहां दिक्कत आएगी, 3⁻x - 3 = 0, तो 3⁻x = 3। तो देखो बच्चे, ये 3 है, ये भी 3 है, इधर पावर 1 है, इधर -x, तो माइनस, अगर ये दोनों बराबर हैं, इनके आधार समान है, तो इनकी घातें भी समान होनी चाहिए थी, तो x = -1। तो मतलब ये 0 कहां हो रहा है बच्चे, ये 0 कहां हो रहा है, -1 पे। -1 कहां आएगा बच्चे, -1 इधर है, 0 यहां आ गया, तो -1 को इधर जाना पड़ेगा। तो ये 0 0 पे, ये 0 -1 पे। देख लो भाई, -1, x की जगह -1 पुट करो यहां, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये अपने का यहाँ पे अपन ने निकाल के भी बता दिया है। इसके बाद ये 0 कहां हो रहा है, 2 पे, ये 0 कहां हो रहा है, -1, फिर से -1 आया है बच्चे, फिर से -1 आया है, ये कहां पे हो रहा है, 1 पर। तो ये बात तो देख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, इस बात को देख सकते हैं क्या, ये 0 पे, ये -1 पे, ये 2 पे, ये -1, फिर से -1 आया, यहाँ 1। अब बताओ कौन समवार आ रहा है किस पे, देखो 2 तो एक ही बार आया, इसमें कोई क्रॉस नहीं है, ये 1 एक ही बार आया, 0 एक ही बार आया, ये देखो ये -1 एक बार तो यहाँ आया, एक बार यहाँ, तो ये कुल कितनी बार आ गया, 2 बार, ये 2 बार आ गया। एक बार तो देखो यहां आ गया, एक बार यहां आ गया, कितनी बार आ गया, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो इस पे क्या लगेगा, क्रॉस का चिन्ह लगेगा, इस पे क्या लगेगा बच्चे, क्रॉस का चिन्ह लगेगा। ये बात समझ गए क्या? तो ऐसी चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी कि कौन कितनी बार आ रहा है। अगर कोई समवार आ रहा है, देखो एक बार यहां आया, एक बार यहां, 2 बार आया, इसलिए क्रॉस लगा। फिर क्या, यहां का चिन्ह, यहां का चिन्ह कैसे लाएं? अब इस बार आपके वो x वाले गुणांक नहीं चलेंगे, इस बार चिन्ह निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, मान रखकर, इस बार चिन्ह मान रखकर निकालना पड़ेगा। कोई भी गलती कर सकते हैं, तो इसका चिन्ह बिल्कुल एक ही तरीका है, x का मान रखकर। बाकी मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूं, पर बच्चे अगर आपके लिए कोई सबसे बेस्ट वे है तो इसमें क्या कहें, मान रखकर निकाल लेना, ये बेस्ट वे है, क्योंकि कुछ भी पंगा हो सकता है जो आपको नहीं पता। मैं बता दूंगा एग्जाम्पल में सब,
बस अभी क्या बोला, अगर इनमें ये log 10 ऐसे आ जाए ना तो मान रख कर चिन्ह निकाल लेना, सुख रहोगे, खुश रहोगे ना। तो इसलिए क्या करना है, मान ही रखना है। मान क्या रखे बच्चे, अगर मान मुझे रखना है तो क्या रखूंगा मैं, इस 2 से बड़ा, तो x का मान 3 रख लेंगे, x का मान 3 रख लेते हैं। अगर x का मान 3 रखा तो ये कैसा है, देखो x का मान मैं 3 ही रख रहा हूं, x का मान मैं 3 रख रहा हूं, तो बताओ x का मान 3 रखो, इसमें x का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा, मतलब ये चिन्ह लाने के लिए x का मान 3 रख रहे हैं तो यहां पे 3 आएगा, इंटू 3 की पावर -3, -3 इंटू 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, अपॉन 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये इस पूरे का चिन्ह कैसा आएगा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैसा है 1/27 हो गया क्या बच्चे, 1/27 - 3। इसको गौर से देखो, ये 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 का मतलब है 1/27, तो 1/27 - 3, अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, तो ये ओवरऑल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, कि यहां का चिन्ह जब log 10 ऐसे चीजें आ जाती है, जब ये एसएमई का में मतलब बीज गणित के साथ साथ अलग चीजें आ जाती है, तो चिन्ह लाने का बेस्ट वे है मान रख कर ले आओ, नहीं तो क्या क्या याद करोगे। तो इसलिए अच्छा तरीका क्या है कि x का मान रख कर ले आओ, क्लियर है बात। तो ये चिन्ह आ गया, बाकी चीजें सेम है कि इधर से इधर आए तो प्लस माइनस प्लस, और यहां बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि क्रॉस है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। आंसर क्या लेना है बच्चों, आंसर क्या लेना है कि ऐसे मान, x के ऐसे मान बताओ जहां पे इसका मान 0 या 0 से बढ़ा जाए। अब भी ये गलती होने का पूरा वेट कर रही है, ऐसे मान जहां पे पॉजिटिव हो और 0, तो पॉजिटिव कहां दिख रहा है, एक तो येरा सर, एक येरा सर, यही पॉजिटिव दिख रहा है क्या। अब बताओ 0 कहां कहां है, इसका मान 0 कहां कहां हो रहा है, इसका मान 0 कहां कहां हो रहा है, एक तो 2 पे तो पक्का हो रहा है, 2 पे पक्का हो रहा है, फिर ये -1, तो -1 जब -1 यहां रखो ये 0 होगा पर ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए -1 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना -1 को, जब आप यहां 0 रखोगे तो ये 0, -1 रखोगे ये 0 होगा पर नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो -1 पे तो 0/0 आ जाएगा, वो अपरिभाषित है इसलिए उसको नहीं लेना। -1 को क्यों नहीं लेना, जब -1 आपने यहां रखा तो ऊपर वाला 0 हो रहा है पर सेम टाइम नीचे वाला 0, इसलिए 0/0 बन गया, वो अपरिभाषित हो गया, तो उसको नहीं लेना। अब बात करते हैं 0, सर जब x का मान हम 0 रखते हैं तो ये 0 बन रहा है, ठीक है बात, ले लें, पक्का ले लेते, गड़बड़ है। यही क्वेश्चन का असली ट्विस्ट है, क्या कि सर क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो क्या था, ये था, इसमें क्या आप x का मान 0 रख सकते हो, क्या इसमें आप x का मान 0 रख सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि 0 किसी के नीचे लिखा हुआ है। देखो यहां पे ये जो असली क्वेश्चन था ये था, तो यहां पे 1/0 लिखा हुआ है, अगर मैं x का मान 0 डालता हूं तो ये क्या आएगा सर 1/0, जो कि है परिभाषित। तो असली क्वेश्चन में जब आप x का मान आप 0 डाल रहे हैं तो बच्चे फिर क्या है, अपरिभाषित है, क्यों, क्योंकि यहां 1/0 लिखा है, तो इसलिए ये ध्यान रख लेना मैथ्स में, अगर कोई चीज कहीं पे भी नीचे लिखी हुई है तो वो 0 नहीं हो सकती, वो अपरिभाषित होगी। और इसकी बहुत अधिक जानकारी आप तब पाओगे जब आप 12th में डोमेन पढ़ोगे, वहां कोई भी चीज जो किसी के नीचे लिखी हुई है वो 0 नहीं हो सकती। यहां तो नहीं है सर, यहां आपने सिंप्लीफाई करा, पर सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते मैथ्स में, ऐसा ध्यान रखना, पहले डोमेन निकालते हैं बाद में सिंप्लीफाई। ये सर डोमेन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता बच्चे, ध्यान रख ले यहां पे कि ये नीचे x किसी के नीचे लिखा हुआ है क्या, तो इसका मान आप 0 नहीं रख सकते बस, तो इसलिए 0 को नहीं ले सकते, इसलिए 0 को नहीं ले सकते और ना ही -1 को ले सकते। 0 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो 1/, में लिखा हुआ था, और हो सकता है इस क्वेश्चन को देख के किसी को लग रहा हो कुछ नहीं समझ में आ रहा,
कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां बच्चे गलती कर ही देते हैं कुछ ना कुछ, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि x का मान 0, सर 0 रखने पे ये 0 हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ था? नहीं, ये क्वेश्चन था। इसमें x का मान 0 रखो, 0 हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो है परिभाषित हो रहा है, इसलिए x का मान 0 नहीं ले सकते। -1 में क्या दिक्कत है? जब x का मान -1 पुट कर दें तो नीचे वाला 0, इसलिए उसको भी नहीं लेना। तो ये बात अपना आंसर आ गया। अब लिख दो x बिलोंग्स टू -अनंत से लेके -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 2। ये आया क्या बच्चे? इसको थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो तो और कैसे लिख सकते हो कि सर यहां से यहां तक लिख लेते हैं, सर यहां से यहां तक लिख देते हैं ना, x बिलोंग्स टू -अनंत से कहां तक? 0 तक, यूनियन सर 1 से 2 तक। सर वो एक पॉइंट ही तो छोटा है, कौन सा? -1। तो ऐसे भी आप अपना आंसर लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझना बहुत खतरनाक चीज है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने काटने पीटने की चीजें पढ़ी है ना तो होंगे नहीं, मैं बता दूं। अगर इस तरीके से पढ़ा है तो हाँ, एक दो चीजें नहीं आई हैं, उनको ध्यान से सुन लो, बाकी लॉजिक सब सेम है। तो मान चिन्ह कैसे लाए, कैसे सॉल्व करें, कैसे, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आप एक ही लॉजिक से चलोगे तो सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? समझ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वापस देख लो एक बार, समझ जाओगे। ये डीपीपी, ये लेक्चर नंबर 4 है तो इसमें डीपीपी बिल्कुल आएगा। डीपीपी नंबर 2 है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, सबको सोल्व करिएगा। इसका आंसर की भी आपको दिया है। और फिर दिक्कत हो तो 8:15 बजे मंडे को लाइव क्लास होता है, जिसमें आप सभी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। और ज्वाइन कैसे करना है बच्चे? ये गूगल मीट का कोड यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब आप हमेशा की तरह करें। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करें।